यात्रा विद हर्ष में आज की यात्रा नोएडा से नैनीताल की। मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि पहले आपको कैंची धाम के दर्शन करा दूं, उसके बाद नैनीताल की यात्रा कराऊंगा। हालांकि मैं पहले नैनीताल गया था और रास्ते तो वही है कि या तो आप ये मुरादाबाद, रामपुर, बिलासपुर होते हुए, रुद्रपुर होते हुए, हल्द्वानी होते हुए जाइए, और या तो एक दूसरा रास्ता है कि मुरादाबाद से कटिए और बाजपुर होते हुए फिर आप चले जाइए। और रास्ते दोनों ही बड़े अच्छे हैं, दोनों में कोई किसी तरह की मुश्किल नहीं है। थोड़ा बहुत कहीं पर इस वाले रास्ते में थोड़ी मुश्किल है, लेकिन कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। बहुत थोड़ा सा रास्ता ख़राब है, बाकी रास्ते बहुत अच्छे हैं। तो आपकी जो रास्ते की वजह से यात्रा करने की इच्छा होती है या नहीं होती है, तो उसमें होती है वाले पे टिक लगा दीजिए, तो उसी को टिक लगाइए आप। और हम लोग इस बार यात्रा करने निकले नवरात्र के समय और परिवार सहित नैनीताल की यात्रा पर हम निकले थे। और कई बार हम कहते हैं, और ये सच भी है, कि यात्रा तो दरअसल महत्वपूर्ण होती है। जिस जगह कहीं आप जा रहे होते हैं तो यात्रा ही महत्वपूर्ण होती है। तो हम भी उस यात्रा पर निकले और देखिए यात्रा कितनी खूबसूरत हो रही थी और हम नैनीताल पहुंचने वाले थे। नैनीताल पहुंचकर सबसे पहले, चूँकि पहले से ही बुकिंग करा रखी थी, तो वहाँ के राज्य अतिथि गृह में हम रुके और सामान वगैरह रखने के बाद, व्यवस्थित होने के बाद सीधे नैना देवी मंदिर। एक तो नवरात्रि का समय था तो वैसे भी वहीं सबसे पहले जाना था, और दूसरा ये भी था कि शाम होने से पहले एक बार चक्कर लगा लिया जाए बोट पे, उस जिसको हम कहते हैं ना कि वहाँ पूरे नैनीताल शहर को देखना हो तो सबसे अच्छा तरीका वही। और इस वक्त नवरात्रि की वजह से नैना देवी का मंदिर भी बहुत आकर्षक और सुंदर तरीके से, देखिए ये चित्र आपको देखकर लग रहा होगा ना कि हम वहाँ जब रहे होंगे तो क्या खूबसूरत और क्या सुंदर एहसास रहा होगा। तो ये पहले हमने दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद, चूँकि हमको पहले से ही पता था, हमने जानकारी ले ली थी, तो दर्शन करने के बाद मंदिर के पीछे से रास्ता है, बगल बगल से उसके सामने की मार्केट है, जहाँ हर वक्त मार्केट लगी रहती है। वहाँ जो पर्यटक जाते हैं तो वहाँ से खरीदारी उस बाज़ार से करते हैं। और हम लोग जब गए थे तो उस वक्त वहाँ नैनीताल का दशहरा भी चल रहा था, तो बड़ा सुंदर मेला भी लगा हुआ था। बहुत अच्छे वहाँ के लोक गायक थे, जिसका मैं वीडियो अलग से डाल दूँगा। और वहाँ पर जाकर ये भी अच्छा लगता है कि ऐसी जगहों पर जो अपनी लोक संस्कृति, लोक कला को बचा कर रखते हैं। अब ये भी बड़ा बचा कर रखने की ज़रूरत है, जो ये शहर है ना नैनीताल, क्योंकि भीड़ बढ़ रही है। अच्छी बात यह है कि यहाँ शासन प्रशासन और यहाँ के लोगों ने बहुत कुछ ठीक कर रखा है। तो उस नैनीताल को देखने का सबसे अच्छा तरीका यही, आप बोटिंग कर लीजिए। यहाँ तो दो तरफ से बोट मिलती है, एक नैना देवी मंदिर के ठीक पीछे है जहाँ से नावें जाती हैं, दूसरा बोट क्लब दूसरी तरफ है जो मॉल रोड के बगल है। तो एक तरह से कहें कि दोनों पैरेलल नावें जाती हैं और एक तरफ से आप लेते हैं, पूरा वो घुमाते हुए और लेकर वापस आ जाते हैं। करीब 20 मिनट वो आपको नाव से घुमाने के 200 रुपये लेते हैं। तो हम सपरिवार थे, हम 4 लोग थे। तो बड़ी अच्छी सी छोटी सी नाव होती है, उसमें आराम से हम लोग बैठे, और थोड़ा हालांकि डराती है वो नाव, क्योंकि नीचे कुछ एल्युमिनियम या लकड़ी का कुछ नीचे तल नहीं होता है, खांचे होते, बीच बीच में पानी दिख रहा होता है, तो इसलिए थोड़ा सा वो डराती भी है। और थोड़ा सतर्क भी रहना चाहिए। सतर्क इसलिए क्योंकि आप वहाँ जाएंगे तो आप मोबाइल से ये सुंदर तस्वीरें लेने, ये चित्र लेने और वीडियो लेने का मोह तो छोड़ नहीं सकते। वैसे भी कहते हैं ना कि हर जगह की एक, जिसको कहते हैं कि ऐसा एक चित्र जिससे लगे कि हाँ आप उसी शहर से हैं। तो ऐसे नैनीताल का वो चित्र है जिसमें बोट पर बैठे हुए आपको चित्र लेना होता है, तो आप उसको ज़रूर लेंगे, लेकिन ध्यान से, क्योंकि मोबाइल हाथ से छूटने का खतरा होता है। और मैंने भी ये वीडियो बनाया तो बहुत सतर्कता से ये वीडियो बनाया है। मल्ली ताल और तल्ली ताल, यानी नीचे का ताल और ऊपर का ताल, यही है। ये पूरा तालाब जो है ये यही है, और ऐसे ही पूरा शहर भी बसा हुआ है।
पूरा नैनीताल और नैनीताल शहर जो है वो ऐसे ही बसा है। कोई पूछेगा तो कहेगा कि हम मल्ली ताल की तरफ हैं या तल्ली ताल की तरफ हैं। वैसे तो वहाँ बहुत से ताल हैं, 7 ताल तो इर्द गिर्द में ही। उसके अलावा हमारे जो टैक्सी चालक थे वो बहुत सी चीज़ें उन्होंने भी अगली सुबह हमें बताई, तो वो सब भी है। लेकिन नौकुचिया ताल है, तल्ली ताल, मल्ली ताल है, खुरपा ताल है, ऐसे और कई ताल हैं जो वहाँ पर जब आप जाएंगे तो वो आपको दिखाएंगे। हालांकि सब लगभग एक ही तरह से दिखते हैं। करीब 7-8 ताल तो हम लोगों ने भी देखे जब घूमते हुए नैनीताल की यात्रा हमने की तो। और चूँकि नवरात्र के अवसर पर गए थे तो ये जो मंदिर है, और देखिए मंदिर के ठीक बगल में वहाँ एक गुरुद्वारा भी है, ये नैना देवी मंदिर के ठीक बगल में। और जब आप इसमें ये नौका विहार कर रहे होते हैं झील में, तो मॉल रोड पर तो उसके बाद जाने का अवसर है। लेकिन जो नैना देवी मंदिर के पीछे के पहाड़ों का वो पूरा दृश्य है वो अद्भुत होता है। और चूंकि आप जिस तरफ से जाते हैं वहीं लौटते हैं, यानी नैना देवी मंदिर के पीछे की ही तरफ हम लोग वहाँ लौटे और उसके बाद वहाँ से निकल कर थोड़ी देर बाजार घूमे, फिर मॉल रोड पर चले गए। मॉल रोड अच्छी बात ये थी कि बहुत भरा हुआ नहीं था, कुछ खाली खाली सा भी था। बढ़िया एक शुद्ध शाकाहारी भोजनालय खोजा गया और वहाँ हम लोगों ने भोजन किया। और एक तरह से कहें कि जो वहाँ की रस्मी नैनीताल की थी वो यात्रा हमारी पूरी हो गई। मॉल रोड भी हो गया, लेक भी घूम लिया, दर्शन भी कर लिया। अगली सुबह जो हमारा रूटीन रहता है किसी भी शहर में हो, लेकिन और जब आप सुबह उठते हैं तो ये देखिए ये अद्भुत नज़ारा आपको दिखता है। तो हमने अपनी सुबह की सैर पूरी की और जब तक हम सैर पूरी करके आए और नहा के तैयार हुए तब तक हमारे टैक्सी वाले आ चुके थे और उन्होंने हमें कहा था कि हम आपको 15 ऐसे पॉइंट दिखाएंगे जो पूरा नैनीताल दिखा देगा। तो एक तरह से नैनीताल की यात्रा तो हमारी पूरी ही हो चुकी थी। अब चाहते तो उसके बाद आराम से उसी अतिथि गृह में रहते और लौट आते, लेकिन चूँकि नैनीताल आए थे तो पूरा नैनीताल देखना था। और वैसे भी हम पहले भी जब गए हैं तो जो पॉइंट्स जिसको कहते हैं वो लोग ना कि टूरिस्ट पॉइंट हैं, यानी पर्यटकों के लिए देखने की जगह, उन सब जगहों पर जाते ही तो टैक्सी वाले सज्जन आ गए थे। और वैसे तो ये अलीगढ़ के रहने वाले थे, लेकिन कई बरस से करीब करीब 2 दशक उन्होंने बताया कि 2 दशक से वो नैनीताल में हैं और अब टैक्सी चलाते हैं। तो टैक्सी उनकी देखिए किस तरह से चल रही है। अब आपको लगेगा ही नहीं कि वो मैदान के इलाके, एकदम मैदानी क्षेत्र अलीगढ़ से यहाँ आए हैं। और इन रास्तों पर हो सकता है आपको उतना न लग रहा हो, लेकिन सचमुच ये रास्ते ऐसे हैं ना कि जहाँ देख के लगता है कि कैसे 2 गाड़ियाँ निकलेंगी, लेकिन निकल भी रही थी और मज़े से गाड़ी चली भी जा रही थी, एक के पीछे एक। क्योंकि हर पर्यटक सुबह सुबह उठकर वहाँ का सबसे खूबसूरत दृश्य देख लेना चाहता है। और उसको देखने के लिए ये रास्ता जो है ये चढ़ाई वाला रास्ता है और 2 गाड़ियाँ आ जाने पर तो थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाती है कई जगह पर। वैसे ज़्यादातर जो ड्राइवर हैं वो इतने कुशल और पारंगत होते हैं, फिर वो अलीगढ़ का ड्राइवर हो या फिर वहीं का ड्राइवर हो, पहाड़ी मैदानी ड्राइवर में बहुत भेद नहीं रह जाता। अच्छा, उस रास्तों पे आप जाएंगे ना तो आपको दिखेगा घर कैसे हैं, कैसे उसमें उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी है। यानी उसी जगह पे जहाँ उनके घर के सामने एक गाड़ी निकलने की जगह है बड़ी मुश्किल से, वहाँ उनकी भी गाड़ी लगी हुई है। उसमें छोटा सा पोर्च उन्होंने बना कर उसको रखा हुआ है। और ऐसी जगहों पर जाते हुए लगता है कि जो स्थान है, स्पेस है, जगह है, उसका सदुपयोग भी करना चाहिए। वरना तो हमारा बहुत बड़ा कोई एक जिसको कहते हैं ना कि आराम से सड़क चौड़ी चढ़ी, गाड़ियाँ खूब खड़ी कर लो, सब कुछ है और उसके बीच में ये एहसास नहीं होता है। तो पहाड़ों पर जाते ही ये समझ में आता है। हालांकि मुंबई में भी ये समझ में आ जाता है, मुंबई पहाड़ नहीं है लेकिन फिर भी वहाँ 1 BHK वाली ज़िंदगी चलती है ना। तो हम लोग ये सब करते हुए पहुँच गए उस पहले स्थान पर। इसके बारे में मैं पहले भी आपको अपने वीडियो में बता चुका हूँ और ये सबसे खूबसूरत, इसी के लिए सारी गाड़ियाँ एक के पीछे एक भागती हुई सुबह सुबह चली जा रही थी। नैनीताल के आए हुए पर्यटक, ये है हिमालयन रेंज व्यू। वो एक जगह ले जाते हैं और थोड़ा ऊपर जो है उन्होंने बना रखा है और
सारे टैक्सी वाले पर्यटकों को लेकर। और आप सोचिए सुबह सुबह ये अद्भुत दृश्य, बर्फ़ लदी हुई है बिल्कुल। हम ये नवरात्रि के समय की बात कर रहे हैं, आज की नहीं, अभी तो पूरा बर्फ़ से ढक गया होगा। हालांकि जो टैक्सी वाले थे हमारे, उनका ये कहना था, और पता नहीं ये बात उन्होंने मुझसे ही कही या सबसे कहते होंगे, हर वक्त कहते होंगे। उनका कहना था कि ये जो व्यू है ये तो बमुश्किल कुछ महीने ही दिखता है, और उसमें भी ये पूरा व्यू तो इसी समय दिखता है। तो हमने वो देख लिया, अब इससे सुंदर क्या हो सकता है। और उसको देखने के बाद हम फिर चल पड़े अगले ठिकाने की तरफ। तो लेकिन इसको देखने के बाद हमने वो तय कर लिया कि वो पॉइंट नहीं गिनेंगे, क्योंकि अगर 15 पॉइंट गिनने के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर तो पैसे देते वक्त लगेगा ना कि हाँ वो इतने पॉइंट कम किया, ये पैसे कम दें या ज़्यादा। हालांकि आपको नैनीताल घूमने के लिए टैक्सी कोई भी 1,500 से 2,000 रुपये के बीच में मिल जाएगी। तो 200 रुपये की बोटिंग और 1,500 से 2,000 रुपये में पूरे नैनीताल का भ्रमण, और 12 से 15 पॉइंट कहेंगे। लेकिन आप देखिए ना, आप देखिए जिन रास्तों पे आप चल रहे हैं, फिर ऐसे आपको आसमान दिखेगा, धुंध, एकदम से बादल कहीं भी आपके सामने आ जाएंगे। तो एक तरह से कहें कि ये सारे के सारे पॉइंट्स ही हैं। तो आप वो बताएं या ना बताएं, लेकिन आप इन सब को उन पॉइंट्स में गिनते हुए चले जाइए। बाकी कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ वो रुकेंगे, आपको दिखाएंगे, वो अपने पॉइंट तो पूरे करेंगे ही करेंगे। देखिए ये क्या खूबसूरत दृश्य है। अब इसको आप कितने पॉइंट्स में गिनेंगे ये सोचिए, लेकिन ये आपको पूरे रास्ते लगभग ऐसा ही दृश्य दिखेगा। तो जो लोग नैनीताल गए हैं उनको लग रहा होगा कि मैं क्यों इस तरह से बता रहा हूँ, लेकिन जो नहीं गए हैं उनके लिए तो। और ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं पी रहा हूँ जड़ी बूटी वाला पानी। हम सब ने पिया, हमारे टैक्सी ड्राइवर ने कहा, हमने पी लिया। ये भी लगा कि कहीं ये पानी ठीक है, लेकिन पहाड़ का पानी है। अब जड़ी बूटी है या नहीं, लेकिन ये पानी बड़ा बढ़िया था, एकदम मन प्रसन्न करने वाला। तो प्रसन्न मन से हम लोग आगे की यात्रा पर निकल लिए। और जब मन प्रसन्न रहता है तो वो प्रसन्नता चेहरे पर भी दिखती है। और देखिए पॉइंट्स गिनते चलिए। अब ये जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, पहले मुझे देखिए, फिर सपरिवार देखिए, और आप सोचिए कि इन पॉइंट्स को आप कहाँ गिनेंगे। ये जहाँ हम लोग ऊपर चढ़ के हैं ना, यहाँ वो एक कहता है ठंडी हवा वाली गुफा। तो वहाँ कई जगह गुफा जैसा है, वो दिखती नहीं उतनी गुफा, लेकिन छोटे छोटे छेद दिखते हैं, वहाँ से हवा ठंडी बहुत आती रहती है। तो उन सब जगहों पर हम गए, और देखिए कहीं भी आपको बादलों के बीच में आप घुस जाएंगे। एक ये भी वहाँ का है वुडलैंड वाटरफॉल। तो अभी इसको हमने थोड़ा ट्रिक अपनाई। वाटरफॉल बड़ा ज़बरदस्त है, हालांकि हमने ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल बहुत देखे, तो हम अंदर टिकट लेकर नहीं गए, हमने वाटरफॉल का मज़ा बाहर से ही ले लिया। ये ट्रिक थी जो हमारे टैक्सी ड्राइवर ने ही बतला दी। अब देखिए ये जो है, ये ताल देखिए खूबसूरत ऊपर से हम जहाँ गए, और क्या सुंदर दृश्य है ये। तो ये ऐसे आपको एक के बाद एक जगहें दिखेंगी। फिर हमारे टैक्सी वाले मित्र हमको लेकर चले गए एक एडवेंचर स्पोर्ट्स वाली जगह, और यहाँ गए तो हम स्पोर्ट्स के लिए थे, फिर मन बन रहा था, नहीं बन रहा था। लेकिन देखिए वहाँ जो प्रबंधक थी उसकी मंजू जी, वो हमारे बच्चों को कन्या पूजन उन्होंने किया, दक्षिणा दिया, और उसके बाद जो उनको पता चला कि ये ब्राह्मण कन्याएं हैं तो वो और प्रसन्न हो गई। हालांकि उन्होंने पहले नहीं पूछा था, पूजन उन्होंने पहले ही कर दिया था। ये भारत है। नवरात्र के अवसर पर हम गए थे, जो टीका है ये उसी का लगा हुआ है। फिर हम लोगों ने एडवेंचर स्पोर्ट्स किया, हम सब ने किया, हम चारों लोगों ने, और वहाँ से आगे बढ़ गए। और राजभवन तो बहुत ज़रूरी है देखना। अब हालांकि राजभवन में जाहिर है कि राज्यपाल महोदय भी बहुत कम रहते हैं, क्योंकि वो तो देहरादून रहते हैं। तो ये अक्सर खुला होता है जब राज्यपाल महोदय नहीं होते हैं, नैनीताल का राजभवन। और ये बड़ा खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। और वहाँ का जो इमारत है, वहाँ का जो पूरा बगीचा है, बहुत ही सुंदर है। और हम लोग जब गए तो कुछ किस्मत भी अच्छी थी कि बादल थे, मौसम अच्छा था, और यहाँ शूटिंग बहुत फिल्मों की हुई है। और ये सब करते हुए हम लोग आ गए थे। और फिर शाम को फिर से वही, ये बड़ा बाज़ार है वहाँ का, तो वहाँ पैदल घूमिए, पैदल घूमेंगे तब आपको ये फुटबॉल ग्राउंड जो दोपहर को दिख रहा था, शाम को भी देखिए यहाँ बच्चे खेलते हुए दिख जाएंगे आपको। अच्छा, नैनीताल में कुछ विशेष है यहाँ, मतलब मेरी तो सुबह शाम दोनों समय मैं वहाँ गया
सुंदर शहर दिखता है, लेकिन बच्चे जो जोश से खेलते हैं वो और सुंदर दिखता है। ये देखिए वहाँ का जो एक राम सेवक सभा नैनीताल, श्री राम सेवक सभा नैनीताल, और ये पहाड़ी चावल की खीर है, नेगी जी की खीर है, बड़ा बाजार में मिलेगी आपको। तो ये जाते वक्त हमने नेगी जी की खीर निपटाई और लौटते वक्त हमने ये बढ़िया गरम दूध निपटाया। तो अपना ये सब काम भी हम करते हैं। और ये सब चलते एक नज़र पड़ गई, हमारा इलाहाबाद दिख गया वहाँ, संगीत विद्यालय, प्रयाग संगीत समिति, तो भला उसका बोर्ड हम कैसे छोड़ देते। तो कुछ यूँ है नैनीताल। और आप भी सुबह उठिए। अच्छा, एक और खूबसूरत बात मैंने देखी, सुबह सुबह यहाँ बच्चे फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल बहुत खेलते हैं। तो हम भी सुबह की यात्रा एकदम सैर करते हुए यात्रा में अद्भुत क्षण मिल रहे थे। तो किसी भी शहर की यात्रा आप जो कहें कि एक पारंपरिक तरीके से करिए, लेकिन अपने तरीके से भी खोजिए। देखिए छोटा बच्चा ये फुटबॉल खेल रहा है सुबह सुबह वहाँ के ग्राउंड में। तो कुछ यूँ हमारी नैनीताल की यात्रा पूरी हुई। और सुबह के शहर में ये जो दृश्य हैं, देखिए ओपन एयर थिएटर है, वहाँ का जीवंत शहर है। अगर ये सब चल रहा है, ओपन एयर थिएटर है, संगीत विद्यालय है, बच्चे सुबह सुबह फुटबॉल लेके निकल पड़ रहे हैं, तो अपने आप में ये अद्भुत है। और दूसरी सुबह तक तो नैनीताल हमको अच्छे से समझ में आ गया था। तो पहली सुबह की चाय अकेले पी थी, दूसरी सुबह की अपनी पत्नी के साथ। और इस तरह से नैनीताल की सुंदर यात्रा हमारी पूरी हुई। तो अभी यात्रा करिए, जहाँ यात्रा कर सकते हो, जब अवसर मिले यात्रा कीजिए, और जब अवसर मिले तब सपरिवार भी यात्रा कीजिए। और यात्रा को थोड़ा अलग तरीके से देखने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए आपका आनंद कई गुना बढ़ जाएगा। यात्रा करते रहिए, जीवन जीते रहिए, नई नई चीज़ें सीखते समझते रहिए।